सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नैंगमिंग सिटी में तीन लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है कि फाइनली हमने यहाँ पे नैंगमिंग एकेडमी के लोअर हाउस में एडमिशन ले लिया। फिर भी हमारे लिए ये ठीक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नैंगमिंग एकेडमी सबसे ज्यादा पावरफुल एंड सबसे अच्छा एकेडमी माना जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाइबिंग और बुफान को देखते, दो एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे, जहाँ पे बाइबिंग बुफान को कहने लगती है हमें यहाँ पे एम्परर तियान, मतलब कि तियान भाई के बारे में जैसे भी पता करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉस तो लोअर कोर्टयार्ड में ही जा सके, बट हमें यहाँ पे जैसे भी करके उनकी हेल्प करनी होगी। इसलिए बुफान तुम यहाँ पे अपर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट पे नजर रखना। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के बुफान भी कहने लगते तुम इसकी चिंता मत करो, हम यहाँ पे बॉस की जरूर हेल्प करेंगे। पर मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे एम्परर जुई के साथ में बॉस क्या बातें करना चाहते हैं और वो अकेले कहाँ पे चले गए। अब हम देखते हैं वहाँ पे बुफान की बातें सुन के बाइबिंग कहने लगते हैं इससे यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें यहाँ पे बॉस को हेल्प करना है, उनकी मदद करनी है। और यहाँ पे बॉस के अपने ही प्लान्स होंगे और उनके माइंड में उनके थॉट चलते होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के बुफान भी मान जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम दूसरी तरफ एम्परर जुई और सिंगू को देखते जो एक दूसरे के साथ में होते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे एम्परर जुई सिंगू को कहने लगते हैं आखिरकार तुम यहाँ पे मुझे क्या बताना चाहते हो और यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है एम्परर जुई मुझे आपको एक बात बताना है, मेरा असली नाम यहाँ पे लोयान नहीं, मैं सिंगू हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू का नाम सुन के एम्परर जुई शॉक हो गई थी, और यहाँ पे वो कहने लगती है सिंगू मतलब तुम हो क्या जिसने यहाँ पे 5 ग्रेड के साथ में पंगा ले लिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है हाँ आपने यहाँ पे ठीक कहा। वही भी सिंगू सोच रहा होता है जैसे भी करके मुझे यहाँ पे एम्परर जुई को तो कहना ही था, अगर मैं उन्हें नहीं बताता तो यहाँ पे बाइबिंग और बुफान तो उसके ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इन्हें जैसे भी करके पता चलता था, इसीलिए यहाँ पे इसे कहना ही ठीक होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है प्लीज एम्परर यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी है, आप यहाँ पे किसी को मत बताना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर जुई शॉक हो गई थी और वो सिंगू को देखते हुए कहने लगते हैं यहाँ पे तुम्हारा अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे तुमने लेजेंडरी पिन यान देन को खाया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है आपने यहाँ पे ठीक कहा, और हम देखते हैं वहाँ पे यान ध्यान के पिल को निकालते हुए सिंगू एम्परर जुई को कहने लगता है आप इसे ले सकती हो और यहाँ पे प्लीज मेरे आइडेंटिटी को किसी को मत रिवील कर देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर जुई सोचने लगती है लेजेंड के अनुसार अगर हम यहाँ पे यान ध्यान पिल को खा ले तो उसके बाद हमारी यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, मतलब कि हम यहाँ पे वापस अपने 18 के एज में आ जाते हैं, 17 या 18 के। और अगर मैंने यहाँ पे यान देन पिल को खा लिया तो यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी एंड मैं फर्दर कल्टीवेट और ज्यादा कर पाऊंगी। और हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर जुई सोचने लगते हैं बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंगू को दिखाने लगते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं वैसे भी यहाँ पे बाइबिंग और बुफान मेरे डिसाइपल है, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करती अगर तुम यहाँ पे मुझे पिल भी नहीं देते तो। अब एम्परर की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है कोई बात नहीं एम्परर, इसकी जगह आप मुझे यहाँ पे कोई डिफेंसिव स्किल सिखा दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर जो है उसी वक्त अपने पावर का यूज करते हुए डिफेंसिव स्किल को, जिसका नाम की यहाँ पे फियोनिक्स स्लैश होता है, वो सिंगू के अंदर डाल देती है और वो कहने लगती है मेरे मास्टर ने ये टेक्निक मुझे दिया था बट ये यहाँ पे मेरे किसी काम का नहीं, तो उन्होंने बोला था यहाँ पे अगर कोई बंदा मिल जाए जिसको इसकी जरूरत हो उसे दे देना। और हम देखते हैं वहाँ पे वो स्किल सिंगू के अंदर डाल देती है। दूसरी तरफ उस स्किल को देख के वहाँ पे सिंगू सोचने लगता है एम्परर तियान बाई ने यहाँ पे रीइंकार्नेशन स्टोन से बहुत सारे टेक्निक्स ले लिए और ये सारे टेक्निक तो रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर थे, क्या यहाँ पे ये सब कुछ प्री प्लान है? मुझे यहाँ पे बहुत ही जल्दी एम्परर तियानी के बारे में पता करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सिंगू वापस आ चुका था और वो कहने लगता है यहाँ पे पूरी मेहनत बेकार गई, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता चला एम्परर के बारे में। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू बुक को खोलते हुए उसे पढ़ने लगता है और वो कहने लगता है 7 चक्रास, अगर यहाँ पे 7 चक्रास को ओपन कर लिया तो उसके बाद में इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे उसकी पावर 7 इमोर्टल सोर्ड के जैसा टेरिफाइंग हो जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है यहाँ पे मुझे अब बाइबिंग और बुफान पे ही निर्भर होना होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्परर के बारे में वो लोग ही पता कर सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सोचने लगता है मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, और हम देखते हैं वहाँ पे वो कल्टीवेट करने लगता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोचने लगता है अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिलम ऑफ डेथ में जाना होगा, और वैसे भी यहाँ पे रिलम ऑफ डेथ में जाने के लिए मैंने यहाँ पे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन से भी बहुत ज्यादा पे किया है, तो यहाँ पे उस पे जाने से पहले तो मुझे अपनी टीम बनानी होगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू एक बंदे के पास जाते हुए कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम 6 ग्रेड के फायर को एक्सेप्ट करते हो टीम में? अब वहाँ पे सिंगू की बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है तुम यहाँ पे जस्ट पास हुए, यहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टीम में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल भी हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ से सिंगू दूसरे बंदे के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे भी पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि एक बार यहाँ पे किसी ने अपने टीम में आने से मना कर दिया तो उन छोड़े हुए लोगों को हम नहीं लेते। अब हम देखते हैं वहाँ से सिंगू फिर से एक लड़की के पास जाते
हुए कहने लगता है क्या यहाँ पे हम अपने टीम को खुद नहीं बना सकते और यहाँ पे पीपल को रिक्रूट नहीं कर सकते। अब अपने आगे उस लेडी को देख के सिंक्यू एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो कहने लगता है कि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सिमिलर है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंक्यू कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है 10 साल पहले जब यहाँ पे लियू सियान ने अपने होम टाउन को छोड़ा था तो बिल्कुल वो ऐसी ही दिखती थी और ये लेडी डिट्टो ऐसे ही है। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगती है मेरा नाम लिलैक्स है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पे मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे, अगर हाँ तो इस पे अपना नाम लिख दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंक्यू अपना नाम लिखता है जिसको देख के वो लेडी हंसते हुए कहने लगती है यहाँ पे तुम्हारा तो हैंड राइटिंग भी ब्रोकन है पर तुम चिंता मत करो तुम्हारे ऊपर मैं नहीं हंसूंगी। और हम देखते हैं वहाँ पे उसको ऐसे हंसता हुआ देख के सिंक्यू को भी अच्छा लगने लगता है। तो गाइस इस लेडी को हम लिली कहेंगे आज से क्योंकि यहाँ पे लिलैक्स थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है इस पे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंक्यू कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे कितने हमारी टीम है तुम मुझे बता सकती हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिली कहने लगते हैं यहाँ पे हाफ मॉन से मतलब कि एक मॉन से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पे कोई भी हमारे टीम को ज्वाइन नहीं किया। और हम देखते हैं वो सैड होने लगती है। तभी वहाँ पे सिंक्यू का हाथ उसके ऊपर बढ़ने लगता है और वो बीच में रुक जाता है और वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो यहाँ पे मैं हमारे टीम को जरूर बनाऊंगा और वैसे भी उसके लिए हमें यहाँ पे टैलेंटेड और हाई स्किल पीपल की जरूरत है। वहाँ पे लिली कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंक्यू कहने लगता है यहाँ पे जो भी हमारे टीम को ज्वाइन होगा उसकी फी बहुत ही कम कर दो और इसकी वजह से यहाँ पे जरूर आएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिली जाने लगती है बट वो रुकते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करते हुए हमें स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ता है और हमारे पास उतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं कि यहाँ पे हम सब कुछ पे कर पाए। वहाँ पे लिली को सैड देख के सिंक्यू कहने लगता है तुम यहाँ पे चिंता मत करो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से सेविंग है तो यहाँ पे सारा पेमेंट मैं करूंगा। अब सिंक्यू की बातें सुन के वहाँ पे लिली कहने लगती है बट यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। अब हम देखते वहाँ पे सिंक्यू हंसते हुए कहने लगता है मुझे लगता है तुम मेरे साथ में यहाँ पे सूट करती हो और वैसे भी मैं भी तो हमारे टीम का मेंबर हूँ ना, इतना तो बनता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी उसे थैंक यू कहने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम दो बंदों को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है मैंने सुना है कि इनके टीम में यहाँ पे फ्री है फीस। उसी वक्त दूसरा बंदा कहने लगता है क्या सी बकवास बातें कर रहे हो क्योंकि टेलीपोर्टेशन एरा एक बार यहाँ पे यूज करने पे ही 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे पर मेंबर का 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमें भी चलना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनको देख के वहाँ पे लिली सिंक्यू को कहने लगते हैं ब्रदर लुओ लैन यहाँ पे हम क्या करें। अब उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सिंक्यू उसके कान में कुछ कहने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिली चिल्लाते हुए कहने लगते हैं सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो कि यहाँ पे कोई डेथ ऑफ रिलम पे जाना चाहता है हाई क्वालिटी के मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मारने के लिए और हमारा यहाँ पे लिली टीम पूरी तरीके से आपको सेफियर सर्विस देगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वक्त हम देखते हैं दूसरा बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे श्योर हो कि हमारी सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर होगी। हम देखते हैं वहाँ पे लिली कहने लगती है उसकी तुम चिंता मत करो 100% यहाँ पे सिक्योर हो। हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा टीम को ज्वाइन करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिली कहने लगती है हमारे फर्स्ट फेज में यहाँ पे 4 सीटें खाली है तो उसके लिए यहाँ पे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे सेफियर सर्विस आपको मिलेगा, वो भी यहाँ पे 9 डेज की टूर। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग जान लगते हैं तो बहुत ज्यादा चीप है और हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उन स्पिरिचुअल स्टोन को देखते हुए वहाँ पे लिली कहने लगती है अगर ये सारे पैसे मेरे पास होता तो यहाँ पे सिस्टर आपको उस फूल से शादी नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंक्यू शौक पड़ते हुए कहने लगते हैं क्या यहाँ पे तुम्हारी भी एक सिस्टर है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लिली और सिंक्यू को देखते जो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए होते। तभी हम देखते वहाँ पे लिली सिंक्यू को दिखाते हुए कहने लगती है वो रही मेरी सिस्टर। अब सिंक्यू जैसे उस लड़की को देखता है वो एकदम से शॉक हो गया था क्या, और उसे याद आने लगता है कि कैसे यहाँ पे क्वान यू ने उसे कहा था कि वो उससे ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड ये भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन।